2018 के पहले मध्य प्रदेश की सियासत में कथित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल उपेक्षित माना जाता रहा, लेकिन कहते हैं ना, हर किसी के दिन फिरते हैं। इसी तर्ज पर 2018 का चुनाव ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के लिए नया इतिहास लिख गया। यही वो अंचल था जिससे कांग्रेस का बनवास खत्म कर सरकार बनाई गई, और यही वो अंचल था जिसमें 15 महीने बाद ही सरकार भी गिरा दी। और इसी अंचल के वो नेता थे जिन्होंने प्रदेश में एक बार फिर भाजपा राज कायम किया है। आज बात उसी ग्वालियर की। नमस्कार, सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। तो प्रदेश के बाकी 3 महानगरों के मुकाबले फिलहाल ग्वालियर का महत्व प्रदेश की सियासत में अभूतपूर्व रूप से बढ़ चुका है। जहां से सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज केंद्र सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, तो प्रदेश की सियासत में भी उनका दखल हर पल देखने को मिल रहा है। तो आज चर्चा दोनों दलों की ओर से ग्वालियर में चल रही इसी किलेबंदी को। पावर सेंटर बन चुके ग्वालियर में निगम चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां कांग्रेस ने खुलकर परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए विधायक की पत्नी को टिकट दे दिया है। लेकिन बीजेपी में सिंधिया, तोमर और शिव विष्णु जैसे दिग्गजों के बावजूद अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। तो सवाल यही है, क्या ग्वालियर में निगम चुनाव पार्टी से ज्यादा नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है? देखिए एक रिपोर्ट। ग्वालियर, जिसका इतिहास अपने आप में अद्भुत है, जो तानसेन की नगरी है, जो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी, जहां सिंधिया राजवंश का जीवंत इतिहास आज भी मौजूद है, जहां के किले और प्राचीन मंदिर दुनिया भर में विख्यात हैं। इसी ग्वालियर नगरी में निगम चुनाव की बिसात बिछने लगी है। एक तरफ कांग्रेस फ्री माइंड से पूरा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं, इसीलिए न उसे परिवारवाद से गुरेज है, न एक व्यक्ति को कई पद सौंपने से। इसीलिए कहीं कांग्रेस ने विधायकों को ही टिकट दिया, तो ग्वालियर में विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी और 2 बार की पार्षद शोभा सिकरवार को उम्मीदवार बनाया। यानी कांग्रेस ने जितनी आसानी से प्रत्याशी चुन लिया, वहीं भाजपा में महापौर का चेहरा फाइनल करने में जमकर कश्मकश चल रही है। और एक चेहरे का चुनाव करने में कई दिग्गज राजनेताओं की मौजूदगी के बावजूद सस्पेंस बरकरार है। तो क्या माना जाए कि इन्हीं पावर सेंटरों की वजह से भाजपा में सहमति नहीं बन पा रही? अगर चेहरों की बात की जाए तो महापौर पद की उम्मीदवारी को लेकर दावेदार दिल्ली और भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा अन्य केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद ये लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। इनमें पूर्व पार्षद हेमलता भदौरिया, गौरी रिंकू परमार, सुमन शर्मा, डॉक्टर अंजलि रायजादा, अपर्णा पाटिल समेत पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के नाम दावेदारी में हैं। लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार सामान्य वर्ग की महिला को ही भाजपा टिकट देगी। ऐसे में महल की ताकत को देखते हुए पूर्व मंत्री माया सिंह का नाम भी सुर्खियों में रहा, लेकिन स्वयं माया सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लिहाजा इंदापुरकर परिवार के नाम पर भी विचार हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि सिंधिया परिवार और महल के दबदबे के बावजूद भाजपा ग्वालियर में सांसद और महापौर के चुनाव जीतती रही। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने सिंधिया की मदद से ही कमबैक किया था। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने वापसी की, लेकिन कह सकते हैं कि इस वक्त ग्वालियर के मतदाताओं में उथल पुथल जरूर है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र तोमर के खट्टे मीठे रिश्ते किसी से छिपे नहीं। नरेंद्र तोमर फिलहाल मुरैना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर से उनका लगाव छिपा नहीं है। वे यहाँ से भी सांसद रह चुके हैं। तो सिंधिया भी गुना से चुनाव हारने के बाद ग्वालियर में ज्यादा सक्रिय, खासतौर पर शहर के विकास कार्यों को लेकर। वहीं तीसरी तरफ महापौर रह चुके वर्तमान सांसद विवेक नारायण शेजवलकर भी अगली पारी को लेकर सतर्क हैं। तो क्या यही वजह है कि चेहरे के चुनाव में ही बीजेपी को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है? जाहिर सी बात है कि हर नेता अपने खेमे से किसी को महापौर बनवाना चाहता होगा। तो क्या सिंधिया के पद और पावर देखकर माना जाए कि महापौर प्रत्याशी इसी कैंप का होगा, या फिर टकराव टालने के लिए यहाँ भी बीजेपी किसी नए चेहरे या गैर राजनीतिक व्यक्ति को प्रत्याशी बना सकती है? क्या सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ग्वालियर के मामले में दखलंदाजी करेंगे, या वहाँ तोमर और सिंधिया ही सब कुछ
तय करेंगे। कुल मिलाकर ग्वालियर में महापौर का चुनाव जितना दिलचस्प होगा, उतना ही दिलचस्प बीजेपी में प्रत्याशी चयन नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज।